भाई भाई भाई, तुम लोगों को मेरी पिछली क्रश वाली स्टोरी बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गई। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि तुम लोगों को इतना अच्छा लगेगा। मतलब इतने अच्छे से कमेंट, मेरा दिल खुश हो गया। ठीक है, मतलब मैं कभी भी कोई भी वीडियो को इतनी मेहनत से बनाता हूँ और इतने अच्छे से कमेंट आते हैं तो भाई एवरीथिंग इज़ वर्थ इट इन दी एंड। मतलब बंदे मेरे को पर्सनली टेक्स्ट कर के बोल रहे कि भाई नेक्स्ट वीडियो स्टोरी टाइम होनी चाहिए। मतलब व्हाट द फक, जस्ट गिव मी अ ब्रेक यार। लो तुम्हारी स्टोरी टाइम आ गई, ठीक है, बच्चे की जान मत लो। और जैसा तुम लोग को दिख रहा है कि मैं इतने दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उसके लिए सो सॉरी। मतलब मेरी लाइफ एकदम झंड है, ठीक है, छोड़ो वो फ्यूचर कंटेंट है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और तुम लोग अगर इसी लेवल की सपोर्ट और एक्साइटमेंट मेरे वीडियो के लिए दिखाते रहे तो भाई ये टाइम विल श्योरली कम व्हेन आई विल बी अपलोडिंग रेगुलरली। आई मीन 1000 सब्सक्राइबर करा दो एंड मैं रेगुलर अपलोड करूँगा इवन इफ़ आई हैव टू वर्क माई एस ऑफ। ठीक है, आई प्रॉमिस। तो टाइटल देख के तो तुम लोग समझ गए होगे कि ये स्टोरी टाइम किसके ऊपर है। आई मीन इतना दिमाग तो है ही तुम लोग में। This is the story of an ordinary boy with extraordinary dreams named Suman. Just to suffer every day, he woke up in the morning, get ready to go to the same place, meet the same people, take the same road and sit at the same place, fight for the day and come back home injured, rest well, skip the homework and go to sleep, to do the exact same thing the next day over and over, trying hard to get away from the chaos to find some sanity and reflection. But what's the point of doing this either? What's left to reflect when all you have is chaos? Are we even capable of living without this chaos? We are all trapped in this chaos, lost in the crowd of life, or the chaos is a way of distracting ourselves from the chaos in mind. This chaos is सॉरी मेरे को नहीं पता मैंने ये क्या बका, लेकिन मेरे को अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि भाई कुछ लंबा चौड़ा सा बोलना है मेरे को एंड ओ भाई चूतिया हूँ मैं। तो ये बात क्लास 3 की है, ठीक है, और क्लास 3 के बच्चे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो मैं भी उस टाइम में बहुत ज़्यादा चंचल टाइप का बच्चा था और मतलब मेरा स्कूल जाने का मोटिव सिंपल था, मेरे को जाना है, मस्ती करके आना है और पढ़ाई लिखाई से मेरा कोई नाता ही नहीं है। ठीक है, उस टाइम ऐसा समझ लो क्लास 4-3 तक तो मैंने किताब कभी छुआ ही नहीं। मतलब पता नहीं मैं पास कैसे होता था। तो छोटी छोटी क्लास में क्या होता है, अगर कोई बच्चा कोई नई चीज़ क्लास में लेके आता है ना तो भाई वो एक हाइप बन जाता है, ठीक है, बच्चों के बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइम था जब एक मैग्नेटिक पेंसिल बॉक्स नया आया था मार्केट में और मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि सब बच्चों के पास वो होता ही था, ठीक है, और जिसके पास नहीं मतलब वो छोड़ो। ओके, तो क्लास 3 में हम लोग को ये न्यू बिल्डिंग मिला था, ठीक है, तो और पूरा का पूरा क्लासरूम का फर्नीचर एकदम न्यू था, खिड़कियाँ भी न्यू थी और खिड़कियाँ ग्लासेस वाली थी, ठीक है। तो हमारी क्लास में एक लड़का था जिसको हम लोग इस वीडियो में काजू बोलेंगे, ठीक है। तो काजू ने क्या किया, न्यू खिड़कियों के जो ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस को लगाने के लिए ना एक तरह का वो लोग क्ले टाइप का कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है, मेरे को पता नहीं उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग उसको क्ले ही बोलेंगे, ठीक है। तो वो क्ले मतलब थोड़ी देर के बाद सूख जाता है, नॉर्मल क्ले की तरह नहीं, नॉर्मल क्ले सूखता नहीं है और ये जम जाता है। तो वो न्यू था बोल के एकदम क्ले की तरह ही काम कर रहा था, ठीक है। तो वो लड़का उस खिड़की से निकाल के खेल रहा था, ठीक, मुझे ठीक से याद नहीं है पर शायद वो हाथी बना रहा था और लौंडे ने काफ़ी अच्छा बनाया था, ठीक है, इसीलिए क्लास की नज़र उस पर गई कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है बेंचो। तो पूरी की पूरी क्लास की नज़र काजू पे, और आइंस्टाइन ने जब ग्रेविटी का आविष्कार किया था उसको उस टाइम में जैसी फीलिंग आ रही थी ना, पूरी की पूरी सेम फीलिंग काजू के दिमाग में चल रही थी, ठीक है। मतलब लौंडे ने जैसे ज़िंदगी में क्या ही नहीं उखाड़ लिया हो। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। तो अब हमारे काजू ने क्या बोल रहा हूँ मैं, तो काजू ने हमारे एक हाइप क्रिएट कर दिया था और सभी बच्चों को वो चाहिए था, ठीक है। और राजू का बहुत ही सिंपल सा आंसर था, मैं नहीं बताऊंगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग काजू तेरी माँ की। तो काजू के इस देशद्रोही पना को देखकर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग काजू से काजू का ही क्ले छीन के आपस में बांट लेंगे। मेरा 50% डोंट फॉरगेट। अबे तेरा 50% पक्का, मेरा 50%, बाकी बच्चे लोग। तो अब राजू की फटके 4 हो गई भाई, ठीक है, और उसने बता दिया हम लोगों की भाई खिड़की से निकाला है मैंने, और भाई क्लास के सारे बच्चे इस तरह खिड़की से नोच नोच के निकालने लगे, मतलब पूरा ही ख़त्म कर दिया, ठीक है।
तो अब राजू खुश, हम लोग भी खुश और पूरी की पूरी क्लास में खुशहाली एकदम छा गई है। ठीक है, सभी बच्चे क्ले लेके मतलब क्या क्या बना रहे, हाथी बिल्ली लौड़ा लहसुन। पर हमारी ये खुशी ज़्यादा देर तक चली नहीं, क्योंकि 6th या 7th पीरियड में हमारे क्लास के एक खिड़की से एक ग्लास गिर के नीचे टूट गया। ठीक है, और ऑब्वियसली क्ले हमारे पॉकेट में था इसीलिए। तो खिड़की के टूटने की आवाज़ से हमारे क्लास में एक टीचर आ गई और हम लोगों से पूछने लगी क्या हुआ क्या नहीं। और भाई एक चूतिए लड़के ने मिस को लिटरली बता दिया कि इन लोगों ने क्ले निकाल दिया था। वो भाई लड़का कौन था पता नहीं, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी। बताया तो बताया, उसने काजू का नाम नहीं बोला। और मैं तो इन सब चीज़ों में आगे रहता ही हूँ, तो पूरी की पूरी क्लास ने मेरे को देखा था क्ले के साथ खेलते हुए, तो सब ने बोल दिया मैम सुमन को ले जाओ, और मैं चला भी गया। तो मेरे साथ 13-14 जन और थे। ठीक है, और सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। ठीक है, सब छोटे छोटे बच्चे, और सबके सब रो रहे हैं, और सबको प्रिंसिपल के पास लेके चली गई। तो जब हम लोग लाइन बना के प्रिंसिपल के पास जा रहे थे, ठीक है, तो रास्ते में मैंने मेरी दीदी को देखा। ठीक है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो हाँ, नॉट बाय चॉइस मेरी एक दीदी भी है, और पता नहीं क्यों है। तो अब हम लोगों पे चोरी का इंजाम लग गया था, और टीचर ने बोला था हम लोग को ले जाने टाइम कि तुम लोग को जेल में डाल देंगे। ठीक है, और हम लोगों ने सीरियसली ले लिया था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे यार हम लोग। तो मेरी फट के चार पूरा रो रहा हूँ मैं, दीदी को मैंने देखा। ठीक है, दीदी को बोल रहा हूँ दीदी बाय बाय, मेरा तो करियर खत्म हो गया, तुम अच्छे से पढ़ो लिखो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। ठीक है, और मेरी दीदी भी लाइक चलो पापों का घड़ा कभी तो भरना ही था। तो हम लोगों को प्रिंसिपल के पास लेके चला गया, और भाई प्रिंसिपल इतना कूल था ना ब्रो, मतलब वो मतलब उसको तो मतलब कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है, वो बोल रहा है अरे बच्चे हैं अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और हम लोग हाँ बात तो सही है। और वाइस प्रिंसिपल लाठी पे लाठी चिपका जा रही है हम लोग को। ठीक है, और एक के बाद एक पढ़े जा रही है लड़कों को लाठी, और मैं एकदम लास्ट में खड़ा था। अब मैं अपने बारी का वेट कर रहा था कि भाई मेरे को कब पड़ेगी। तो 13 के 13 लॉन्डो को मार पड़ी। ठीक है, और मेरा नंबर आने पर पता नहीं मिस को क्या हो गया, मिस ने मेरे को मारा ही नहीं। और भाई मैं मतलब शायद मैं ज़्यादा क्यूट था उन लड़कों से, इसलिए मिस ने मेरे को छोड़ दिया। तो हमारे पेरेंट्स को कॉल किया गया और हम लोगों को घर भेज दिया गया, और एक दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड भी कर दिया गया। ठीक है, और हम लोग को बोला गया जाओ घर से बैग लेके आओ और अपने पेरेंट्स का वेट करो। और हम लोग जब क्लास में वापस गए, मतलब भाई बच्चों ने घेर लिया मेरे को। ठीक है, भाई क्या हो गया तेरे साथ, क्या हो गया। ठीक है, मैंने सबको इग्नोर कर दिया। ठीक है, लेकिन क्लास का मॉनिटर और जब काजू ने मेरे से पूछा कि भाई तेरे साथ क्या हुआ, कसम से मैंने इन दोनों को इतना कूटा इतना कूटा इतना कूटा कि भाई देखो सस्पेंड तो हो ही रहा हूँ, और 1-2 दिन ऐड हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता। पता नहीं काजू आज भी चैन की नींद सो पाते हैं कि नहीं, मतलब भाई उसको कभी उसकी किस्मत ही ना मिले। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप यू ऑल एंजॉयड इट, और मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो ऑब्वियसली दुर्गा पूजा के बाद आएगी, तो दुर्गा पूजा में एंजॉय करो तुम लोग, और क्या अपना ख्याल रखो, एंड पीस आउट। जाने क्यों वो आज भी मेरे ख्यालों में, सोचूं क्यों हर घड़ी बस तेरे बारे में, सोचूं ये सपना है या कोई हकीकत है। कल की ही बातें थी जब दोनों एक साथ थे, लम्हे बिताए थी जो मैंने एक साथ तेरे, अब तू भूल गई है जाने किस बात पे।